नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा दर्स कुरान का पहला लेक्चर है सूरतुल फातिहा के बारे में। सूरतुल फातिहा सूरत मक्का में नाजिल हुई। इसका एक रकू है और इसकी 7 आयात हैं। कोशिश ये होगी कि मुख्तसर और जामे तरीके से तर्जुमा और कुछ तफसीर बयान की जाए ताकि जो हमें आसानी से समझ आ जाए, और एंड में सूरत का ख़ुलासा या इन आयात का ऐसा ख़ुलासा कि जिनमें से हम अपने अमल के लिए 2-3 बातें नोट कर लें कि जो अल्लाह ताला हमें उस पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द, अलिफ लाम अल का मतलब है तमाम और हम तारीफ़, यानी तमाम तारीफ़ लिल्लाही अल्लाह के लिए है। रब्बिल, जो कि रब है, आलमीन तमाम जहानों का या तमाम आलमों का, मसलन आलम जिन, आलम मलाइका, आलम इंस वगैरह वगैरह, यानी कायनात के जितने भी जहान हैं या जितने भी आलम हैं उन सब को जमा करके एक लफ्ज़ आलमीन बयान किया गया। अर्रहमानिर्रहीम, जो कि बहुत ही बख्शिश करने वाला और मेहरबान है। मालिकी, मालिक है यौम दिन, अद्दीन जज़ा का। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है, यानी इस दिन को, जज़ा के दिन को ख़ास करने की वजह यह है कि इस दिन बड़े बड़े अमूर पेश आएंगे और ऐसा खौफनाक रोज़ होगा जो कि ना पहले हुआ है और ना उसके बाद आएगा। दूसरे इस वजह से भी कि उस रोज़ सिवाय ज़ात पाक के, अल्लाह ताला के, किसी के भी हुकूमत नहीं होगी। इय्याका नअबुदु, इय्याका ख़ास तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। नअबुदु यानी इसमें जो नून है वो हम के सीगे के लिए यूज़ की जा रही है, यानी इसमें इसका मतलब यह है कि हम इबादत करते हैं। इय्याका ख़ास तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। व इय्याका और ख़ास का अल्लाह ताला की तरफ ज़मीर है, यानी जो इशारा किया जा रहा है कि ख़ास तेरी ही या ख़ास तुझी से, नस्ताइनो हम मदद चाहते हैं। इस्ताइन क्या होता है? मदद करना, और नून जो है उसको, उसकी वजह से हम सब को मुखातिब किया जा रहा है, यानी हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी है ये वाली आयत कि ख़ास तेरी ही हम इबादत करते हैं और ख़ास तुझी से हम मदद चाहते हैं। इस आयत शरीफा से हमें ये भी मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी से हकीकत में मदद मांगनी बिल्कुल भी नाजायज़ है। हाँ, अगर किसी मकबूल बंदा को या अल्लाह ताला के किसी नेक बंदे को या किसी नबी के वसीला से दुआ की जाए तो इस तरह करना जायज़ है, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला ही ऐसी ज़ात है कि जिससे मदद तलब करनी चाहिए। इहदी, इहदी दिखा ना हमको, इहदी ना हमको दिखा, अस्सिराता राह, अलमुस्तकीम सीधी, यानी ए अल्लाह इहदीन अस्सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधी राह दिखा। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला से मदद मांगी जा रही है कि या अल्लाह हमें सीधी रास्ता जो है उस पे चलने की तौफीक अता फरमा। फिर फरमाया जा रहा है कि सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, अनअमता के इनाम किया तूने या नेमत की है तूने, अलैहिम उन पर, अलई पर, हिम उन पर, गैरी ना के या सिवा, अलमग़ज़ूबी जिन पर गज़ब किया गया है या गुस्सा किया गया है, अलैहिम उन पर, वलद्दालीन और ना
ضالین گمراہوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح مدد مانگی جا رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان کے رستے پر چلا جو کہ سیدھی راہ پر ہیں، یا جن کو سیدھی راہ پر چلایا، غیر المغضوبی علیہم، نہ کہ وہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر۔ اب اس میں جو انعام کیا گیا ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو انعام کیے گئے جو فرقے ہیں وہ 4 ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی یہ 4 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ان کے رستے پہ چلنے والا بنا دے، اور نہ کہ ان پر جن پر غصہ کیا گیا یا جو کہ گمراہ ہیں۔ اس میں مغضوبی علیہم سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کہ یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہوا تھا اور وہ اپنے رستے سے گمراہ ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ان کے رستے پہ چلنے والا نہ بنا، بلکہ جن پہ تو نے انعام کیا ان کے رستے پہ چلنے والا بنا دے ہمیں۔ اس صورت کے اختتام پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے، اور اس صورت کے اب جو پہلا آدھا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفت بیان کی جاتی ہے، اور دوسرے آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ اب اس صورت کا جو ہم خلاصہ اگر کریں تو ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ، اگر لمبی تفسیر کریں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس لیے کسی بھی بیماری کے لیے 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے ضرور شفا نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے، اور تیسرا دعا کرنے میں ہمیں ضرور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیکوکاروں کے رستے پہ چلا اور گمراہوں کے رستے سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔